गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक रीऑर्डरिंग के बारे में बात की थी और वहाँ पर आपको थोड़ा सा बताया गया था कि रीऑर्डरिंग किस प्रकार से करेंगे। पहले हम ये वाली अपनी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट का पार्ट दिया हुआ है, प्रेडिकेट के पार्ट पर रीऑर्डरिंग करने को दी गई है। तो अगर हम प्रेडिकेट के पार्ट की थोड़ी सी बात करें तो प्रेडिकेट के पार्ट में हमें मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी दो प्रकार की, ध्यान से सुनिएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी दो प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। तो वर्ब हमारी होगी दो प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी होगी एक प्रकार की और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होगी दो प्रकार की। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में वर्ब का पार्ट बटेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार का होगा, टेंस में मैंने बताया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पहले रखेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। अगर वाक्य में टू दिया है और उसका कहीं पर प्रयोग नहीं हुआ तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट हमारा होगा दो प्रकार का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट की बात होगी तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की बात होगी तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब हम अपना थोड़ा सा ये एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हुई है 3.2 शायद एक्सरसाइज है ये, उसके यहाँ पर 8 वाक्य लिखे हैं तो इनको हम बताएंगे, बचे हुए वाक्य आप अपने याद करिएगा। तो पहला देखिए लिखा हुआ है हर सिस्टर्स, ठीक है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को देखते हुए पता चलता है कि ये कैसा सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर से हेल्पिंग वर्ब ढूंढिएगा, ठीक है। विद हमारी प्रीपोजिशन हो गई, प्ले ये हमारी हो गई वर्ब, ठीक है। तो अभी नंबरिंग नहीं करेंगे किसको कहाँ पर लिखना में। प्ले वर्ब हो गई, नॉट पता चलता है कहाँ पर लगाते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। उसके बाद डू भी हमारी वर्ब है, ठीक। अब इसको हम मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं मानेंगे, थोड़ी देर तक डू मानिए हमारी वर्ब है, करना। डॉल्स माने गुड़िया, ये हमारी हो जाएगी ऑब्जेक्ट, ठीक। क्यों? क्योंकि उसके पहले हमने जितनी भी चीजें देखी हैं कोई भी नाउन नहीं दिया था, ना ही प्रोनाउन दिया था, ठीक है। तो हमें नाउन मिला तो इसको ही अब हम लोग ऑब्जेक्ट मानेंगे। आगे जाइए, देयर। देयर हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव। मतलब कि जिस प्रकार से हम लोग माई पेन कहते हैं उसी प्रकार से हम लोग कहेंगे देयर डॉल। तो डॉल कहाँ, देयर कहाँ पर आएगा, डॉल के पहले, ठीक। अब प्ले और डू इन दोनों में से हमें एक को हेल्पिंग वर्ब बनाना है तो हम प्ले को कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बना सकते, किसको बनाएंगे, डू को। तो पता चल गया कि माई हर सिस्टर्स के बाद हम प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं, डच का नहीं। तो दूसरे नंबर पे क्या यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, डू। अब निगेटिव दिया है इसीलिए तो नॉट दिया उसने, तो नॉट यहाँ पर आगे लगा दीजिए, हर सिस्टर्स डू नॉट, ठीक है। अब डू नॉट के बाद क्या आता है, प्ले। कल बताया था टेंस के रूल फॉलो होंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से एक चीज, नॉट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अभी हमने बताया था देयर कहाँ पर लगाएंगे हम लोग, डॉल्स के पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा दियर, ठीक है। लेकिन अब हमें एक चीज और याद रखनी कि हमारा विद भी तो दिया है तो विद पहले लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, तो प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे विद और फिर क्या लिखेंगे, दियर, THEIR, विद दियर डॉल्स, ठीक है। तो पहला वाला रीऑर्डरिंग हमारा इस प्रकार से होगा, हर सिस्टर डू नॉट प्ले विद दियर डॉल्स। अब दूसरा देखिए, दूसरे में आपका कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट पढ़ा होगा तो पता चलेगा इलेक्टेड, अपॉइंटेड, मेड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो अपॉइंटेड हमारी वर्ब है यहाँ पर क्योंकि ईडी लगा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है अवर टीचर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले ढूंढिए, हरी हो नहीं सकता, मॉनिटर हो नहीं सकता, अपॉइंटेड भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, आप भी नहीं, दा भी नहीं, क्लास भी नहीं, ठीक। तो अब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी तो हमें क्या ढूंढना है, मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब से हमारा या तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेन वर्ब मिल गई अपॉइंटेड, लिखिए नंबर 2 पर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अपॉइंटेड, APPOINTED, ठीक है, अपॉइंटेड लिख दिया। अब हमें ढूंढना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर अपॉइंटेड हमने लिखा और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो ऑब्जेक्ट ढूंढिए, क्लास भी नहीं हो सकता, मॉनिटर और हरी में से एक हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें पहले क्या लिखना होगा, हरी, क्योंकि मॉनिटर एक उपाधि है और हरी क्या है, नेम। तो नाउन को हम लोग क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे यहाँ पर हरी, आवर टीचर अपॉइंटेड हरी। अब हमने बताया था
अगर अपॉइंटेड दिया है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया होगा। आवर टीचर ने किसको अपना वो बनाया, मॉनिटर, हरी को, तो हरी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला शब्द है मॉनिटर, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। अपॉइंटेड हरी मॉनिटर, ठीक है। आप रिमेनिंग वर्ड लिख दीजिए। पहले क्या लिखेंगे, ऑफ द क्लास, अपॉइंटेड हरी मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो ये हमारा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा दिया हुआ है दे, ठीक है। दे हमारा सब्जेक्ट होने के बाद अब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फिर से ढूंढ लीजिए। तो मैच हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, प्ले नहीं होता, प्ले तो मेन वर्ब है, ए भी नहीं होगा, संडे भी नहीं, ऑन भी नहीं, क्रिकेट भी नहीं, तो मिला हमें विल, तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, विल, तो हो जाएगा दे विल, ठीक है। विल के बाद आएगी हमारी वर्ब, तो हम लोग ऐसे लिख दीजिए प्ले, दे विल प्ले, ठीक है। कौन सी चीज खेलेंगे, तो क्या खेलेंगे, ए माने एक, ठीक है, और फिर मैच क्या का खेलेंगे, क्रिकेट का, फिर तो ये तीन चीजें पहले लिखेंगे, फिर क्रिकेट, फिर मैच, तो क्या लिखेंगे, दे विल प्ले ए क्रिकेट मैच। ठीक है। अब ऑन का प्रयोग कहां पर होता है, यूज आप जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो ऑन का प्रयोग डेट और डे के पहले होगा, तो यहां पर डे दिया हुआ है तो संडे के पहले ऑन लगा दीजिए, ऑन संडे, दे विल प्ले क्रिकेट मैच ऑन संडे, ठीक। इसके बाद देखिए चौथा दिया है योर ब्रदर वाला, तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, योर ब्रदर, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लेंगे तो हमें मिलेगा कम, मेन वर्ब हो जाएगी, वांट भी हमारी वर्ब है, ठीक। नॉट निगेटिव बनाने के लिए दिया हुआ है टू लेट और फिर वाज, तो पहले तो वाज लिख दीजिए, ठीक है। अब कम और वांट में से हमें एक चीज लिखनी है, ठीक, तो हमें वाज के बाद कितनी चीजें आ सकती है ये पता है, एक तो वी फोर्थ आ सकती है, इंजी लगा सकते हैं हम लोग, एक आ सकता है कि वर्ब ना आए, लेकिन यहाँ पे दो वर्ब दी, एक आएगा कि अगर हमारी वर्ब आई है तो कौन सी वर्ब आनी चाहिए, वी फोर्थ, तीसरी वी थ्री आनी चाहिए, हम लोग क्या बना लेंगे, पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो यहाँ इसमें आईएनजी नहीं दी लेकिन इसमें ईडी दिया, तो थर्ड फॉर्म लिखी, तो यही पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे योर ब्रदर वाज वांट, तुम्हारे भाई को चेतावनी दी गई, ठीक है। और फिर आगे क्या है, नॉट पहले लिखेंगे, ठीक, नॉट पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटिव बनाएंगे तो निगेटिव इन्फिनिटिव बनेगा, नॉट टू, ठीक है। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में तब समझ में आएगा, अगर डोंट दिया होगा तो नॉट टू बदलेंगे हम लोग, योर ब्रदर वाज वांट नॉट टू, फिर कम, ठीक, नॉट टू कम का मतलब ना आए, कैसे ना आए, लेट ना आए, ठीक, तुम्हारे भाई को चेतावनी दी गई कि वह लेट ना आए, ठीक। तो वांट और कम में हमने कैसे अंतर पैदा किया कि वाज के बाद कौन सी चीज आ सकती है ये देखेंगे, या तो वी फोर्थ आ सकता है एनजी लगा के, या तो वर्ब ना आए, कोई कॉम्प्लीमेंट है, या फिर थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म लिख दिया। इसके बाद देखिए अगला लिखा है द बॉय, लड़के ने, अब फिर से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ढूंढिए, तो स्टिक नाउन है, किल्ड वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब, ए आर्टिकल, और फिर ये क्या दिया है, स्नेक, ये हमारा हो जाएगा नाउन है, ऑब्जेक्ट बनेगा आगे क्योंकि सब्जेक्ट तो दिया, विद प्रीपोजिशन है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो आप बताइए क्या लिखेंगे हम लोग, किल्ड लिखेंगे क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब तो दी नहीं, तो मेन वर्ब बना देंगे, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, ठीक है, द बॉय किल्ड। अब जैसे हमने यहाँ पर किया था, अपॉइंटेड के बाद ऑब्जेक्ट रखिए, तो वहां पर ऑब्जेक्ट रखिए, किसको मार दिया, स्नेक को, तो स्नेक कितना है, ए, ठीक है। तो हो जाएगा द बॉय किल्ड ए स्नेक। अब इस क्या लिखेंगे हम लोग, प्रीपोजिशन, क्यों, क्योंकि वो दूसरे वाले नाउन के पहले आ जाएगी, विद। अब यहाँ पर हिज लास्ट में लिख नहीं सकते क्योंकि वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आएगा, तो स्टिक के पहले हिज लिख दीजिए, विद। अब फिर क्या लिखेंगे हम लोग, हिज स्टिक, विद हिज स्टिक, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा द बॉय किल्ड ए स्नेक विद हिज स्टिक, ठीक। इसके बाद तीसरा देखिए, छठा देखिए लिखा हुआ है दे, सब्जेक्ट है हमारा, ठीक। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए, तो मॉडल ऑक्सिलरी हमने बताई थी, हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, तो मॉडल ऑक्सिलरी मिल गए, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कुड, दे कुड, ठीक है। कुड के बाद अब हम लोग लिखेंगे क्या, नॉट दिया हुआ है तो पहले नॉट लिख दीजिए, उसके बाद वर्ब लिख देंगे, तो जगह दे कुड नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, कम, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, दे कुड नॉट कम। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, यस्टरडे, कुड हमेशा पास्ट टेंस में है तो यस्टरडे भी पास्ट टेंस का ही दिया हुआ है, दे कुड नॉट कम
yesterday, वे कल नहीं आ सके। They could not come yesterday। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इट वाला। तो इट के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले ढूंढ ली थी, तो वाज दिए, उसके बाद कुछ भी देखेंगे अभी आगे। ठीक है, तो वाज हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि वाज के बाद हम लोग क्या लिखेंगे। देखो साइट माने हो जाएगा दृश्य, कौन सी चीज देख रहा है, दृश्य देख रहा है। वाज हमने लिख ही दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए, लेकिन ये तो हमें पता है साइट के पहले ही ए लिखा जाएगा क्योंकि एक दृश्य, लेकिन दृश्य कैसा है, फाइन, तो ये हो गया एडजेक्टिव, तो हम लोग लिखेंगे ए फाइन साइट। इन तीन चीजों को तो ऐसे लिखेंगे। अब टू सी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटिव होगा यहाँ पर। इसको सी को हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते, अभी हमने ऊपर बताया था, या तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, या तो थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन सी क्या है, वर्ब, तो ये हमारा यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता। तो हम लोग लिखेंगे इट वाज ए फाइन साइट टू सी। क्या लिखेंगे, इट वाज ए फाइन साइट टू सी। टू सी का मतलब हो जाएगा देखने के लिए। ठीक, यह एक फाइन का मतलब अच्छा दृश्य था, काहे के लिए, देखने के लिए। ठीक, इसके बाद देखिए लास्ट वाला लिखा है माई सर्वेंट, माई सर्वेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, देखिए नेवर दिया हुआ है, ठीक, इज दिया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, तो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, माई सर्वेंट इज। ठीक है, नेवर का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट की जगह पर, तो यहाँ नेवर, माई सर्वेंट इज नेवर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, absent लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सर्वेंट कैसा है, absent नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे माई सर्वेंट इज नेवर absent। ठीक है, फिर लिखेंगे क्या, फ्रॉम हिज ड्यूटी, तो हो जाएगा माई सर्वेंट इज हो जाएगा दूसरे नंबर पर। ठीक है, absent हो जाएगा तीसरे नंबर पर। ठीक, फिर लिखेंगे हम लोग 4 नंबर पर फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम, फिर लिखेंगे क्या, हिज, फिर ड्यूटी, तो यही क्रम से लिख लीजिए आप लोग, माई सर्वेंट इज नेवर एब्सेंट, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम, और फिर हिज ड्यूटी। ठीक, तो इस प्रकार से आपके इस वाली एक्सरसाइज के 8 वाक्य हुए। ठीक है, रोको, देखिए आपको सेंटेंस में आपको 2 पार्ट बताए गए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के पार्ट अभी हमने आपको जो एक्सरसाइज कराई थी वहां पे प्रेडिकेट के पार्ट ही भरने थे, तो मैंने मौखिक बता दिया था। इसके बाद आपको प्रेडिकेट के पार्ट बता दिए जाएंगे। सब्जेक्ट के पार्ट देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने का है नहीं, इसलिए वाक्य के माध्यम से आपको बता देंगे कि कैसे करना है। तो जब हमारा सब्जेक्ट होगा तो वो हमारा ओनली क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, जब हमारे वाक्य में जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले का भाग हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर हमारे सब्जेक्ट के भाग में केवल एक ही वर्ड दिया है तो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट वही, उसी को या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। जैसे अगर लिखा है राम तो नाउन हुआ, और अगर लिखा है राम की जगह पर ही तो प्रोनाउन हुआ। ठीक है, तो या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अगर सब्जेक्ट के आपके पास 2 भाग हैं, ठीक है, जैसे कि 2 वर्ड लिखे हैं, एक इधर लिखा है एक इधर लिखा, तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिफायर। पहले वाले शब्द को हम लोग कहेंगे क्वालिफायर इज एडजेक्टिव। ठीक है, जो क्वालिफायर है वही एडजेक्टिव और वही डिटरमिनर होगा। डिटरमिनर में बस आपको ये पता चलना है कि जैसे फ्यू दिया है, सम दिया है, ठीक है, ए एन दा दिए हैं, तो ये सब हमारे डिटरमिनर है, निश्चित करने वाला शब्द। क्वालिफायर विशेषता बताने वाला शब्द वही एडजेक्टिव है। जब डिटरमिनर होगा तो एडजेक्टिव होगा, तो डिटरमिनर निश्चित करेगा और एडजेक्टिव क्या बताएगा, हमारी विशेषता बताएगा। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, जो स्थिति बताए। ठीक है, कुछ शब्द जो एडजेक्टिव का काम करे वो एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक, वो अभी यहाँ पर समझ में आपको आएगा। नाउन आपने पढ़ा ही हुआ है, नाम दिया होगा तो समझ लीजिए नाउन है। ठीक, तो जब हमारे सब्जेक्ट में 2 पार्ट होंगे तो पहला वाला डिटरमिनर होगा, दूसरा वाला हमारा हेडवर्ड होगा। नाउन हो या प्रोनाउन से कोई मतलब नहीं। ठीक, जब 3 शब्द दिए होंगे तो पहला वाला हमारा डिटरमिनर होगा। जब हमारे सब्जेक्ट में 3 शब्द दिए हो तो पहला डिटरमिनर, दूसरा हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव और तीसरा हो जाएगा नाउन। ठीक, जब 3 से ज्यादा दिए होंगे तो पहला वाला हो जाएगा हमारा डिटरमिनर, दूसरा वाला हो जाएगा एडजेक्टिव, तीसरा वाला फिर से हमारा क्या होगा, नाउन, और जो अब शब्द बच गए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, तो इसको पार्ट 4 दे दीजिए, जो बचे हुए शब्द जाएंगे। अब वाक्य के माध्यम से जो हमने बताया था वो देखिए। पहला वाक्य लिखा है मैन इज ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। मनुष्य
ईश्वर की एक सुंदर कृति है। क्रिएशन का मतलब रचना या कृति होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इज ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इधर वाला भाग हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब की बार सब्जेक्ट में कितने वर्ड दिए हैं, एक वर्ड, तो ये वर्ड हमारा क्या हो गया, नाउन, क्योंकि मैन मनुष्य, किसी मानव का नाम ही मैन है, ठीक, या किसी जाति का नाम मैन है, जाति का नाम भी तो हमारा वो होता है, तो समूह का नाम मैन हुआ, मनुष्य, तो ये हमारा क्या है, नाउन, तो यही हमारा सब्जेक्ट है। इसको हेडवर्ड कह लीजिए, नाउन कह लीजिए, और सब्जेक्ट कुछ भी कह लीजिए। दूसरा वाक्य देखिए, तो यहाँ पर हमारा यही हमारा सब्जेक्ट। दूसरा वाक्य देखिए, हेल्पिंग वर्ब ये, और इधर के दोनों भाग, दोनों शब्द हमारे सब्जेक्ट हैं। कितने शब्द दिए हैं सब्जेक्ट में, 2 शब्द दिए हैं, 1 2। तो पहला शब्द क्या है, क्वालिफायर, दूसरा शब्द क्या है, नाउन, तो ये हमारा हुआ क्यू और ये हमारा हुआ नाउन, ठीक। इसके बाद तीसरे वाक्य पर आइए, तो हमारा क्या दिया है, इज, और यहां से यहां तक की हमारा क्या हुआ, पूरा सब्जेक्ट। तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो अभी हमने बताया था जब 3 शब्द हमारे काहे में दिए हो, सब्जेक्ट में, तो पहला वाला डिटर्मिनर, दूसरा वाला एडजेक्टिव, तीसरा वाला नाउन। तो ये हमारा हुआ डिटर्मिनर, द हमने बताया था आर्टिकल डिटर्मिनर में आ सकते हैं, तो ये हुआ हमारा डिटर्मिनर। ये क्या हुआ, बिल्ली कैसी काली, तो एडजेक्टिव हुआ, ये क्या हुआ, नाउन, ठीक है। अब 3 से ज्यादा दिए हो तो भी यही रहेगा कि पहला डिटर्मिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा नाउन, बचे वाले शब्द एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये देखिए इज यहाँ पर दी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो पहला डिटर्मिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा नाउन, और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। तो बस इससे ज्यादा आपको करना भी नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से हम इनको ढूंढेंगे, और यही हमारी रहेगी हमारी क्या सिचुएशन, कि कैसे हम सब्जेक्ट के पार्ट का रीऑर्डरिंग करेंगे। थैंक यू।